class. This is class 8th, exercise 11.2, question number 5. Question number 5 says that the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. ओके आपको रोम्बस के डायगनल्स गिवन है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है. दो डायगनल्स गिवन है. हम लेट द वन डायगनल इज डिनोटेड बाय d1 विच इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर and d2 diagonal second is equals to 12 centimeter. Okay, you have to find the area of this rhombus, and we know that formula for finding the area of rhombus is equals to half into diagonal 1 into diagonal 2, which is equals to half into diagonal 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 7.5 एंड डायगनल 2 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 1s are 2 6 are 12, 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6 के साथ, तो 7.5 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 5s are 30, 0 3 कैरी, 7 6 are 42 and 45.0 centimeter square. In this way you can find the area of rhombus. Area of rhombus which is equals to 45 centimeter square. Now question number 6. Question number 6 says that find the area of a rhombus whose side is 6 centimeter. Okay, area of rhombus whose side is 6 centimeter. Side is given which is equals to 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. Okay, altitude means आपको height दी हुई है is equals to 4 centimeter. Side का मतलब आपको क्या given दिया हुआ है, base given दिया हुआ है. If one of the diagonal is 8 centimeter long, और एक डायगनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल. आपको अदर डायगनल की लेंथ फाइंड करनी है. ओके, नाउ रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की शेप में होता है. रोम्बस इज आल्सो नोन एज पैरेललोग्राम. Area of rhombus is equals to base into height. Base into height कब हम लिखेंगे, जब हमें बेस और अल्टीट्यूड गिवन दिया होगा. अगर हमें सिर्फ डायगनल्स d1 d2 की वैल्यू गिवन दी है तो हम उसमें हाफ इंटू d1 इंटू d2 भी कर सकते हैं. जब हम बेस इंटू हाइट पुट करेंगे, 6 into 4 which is equal 6 4s are 24 centimeter square. 24 centimeter square. Okay, now area of rhombus, also the formula for finding the area of rhombus, half into d1 into d2 which is equals to 24, half into d1 की वैल्यू आपको गिवन है 8, d2 की वैल्यू फाइंड करनी है which is equals to 24, d2 की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 4s are 8, ये 4 यहाँ जाके किस में चल जाएगा, डिवाइड में. 4 1s are 4 6 are 24, तो d2 की वैल्यू आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर. d2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ अदर डायगनल हम इसमें बोल देंगे 6 सेंटीमीटर है. नाउ यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. Now question number 7 is also regarding the rhombus, where you have to find the area by using the formula half into d1 into d2, and thereafter you have to find the cost. Okay, जब आपको 1 की कॉस्ट गिवन दी हुई है, आपने टोटल कास्ट फाइंड कैसे करनी है, तो टोटल कास्ट आप फाइंड कर सकते हो मल्टीप्लाई करके. जितने वैल्यू की कॉस्ट आपको फाइंड करनी, जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स. Okay, 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length.
डायगनल्स की लेंथ 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर गिवन दी हुई है। आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है 300 टाइल की। आप पहले 1 टाइल का एरिया फाइंड करोगे, उसके बाद 3000 टाइल का एरिया फाइंड करोगे। जितना एरिया आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे ₹4 के साथ, बिकॉज टोटल कॉस्ट जो पड़ रही है पॉलिश करने में 1 टाइल से जो फ्लोर जो है वो पॉलिश हो रहा है, क्लीन हो रहा है, उसमें ₹4 लग रहे हैं। तो टोटल एरिया फाइंड करके आप टोटल कॉस्ट जो है पूरे फ्लोर की फाइंड करोगे। इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10. Up to 10 we can do these questions of exercise 11.2. And if you find any difficulty, any query, you can contact me at any time. Thank you, class.